आज काल भैरव अष्टमी है। कालाष्टमी पर क्या करें क्या ना करें, आज के दिन का विशेष महत्व है। क्या आपको शत्रुओं से भय रहता है? क्या आप संकट में हैं? क्या आप कोर्ट कचहरी के मुकदमों से परेशान हैं? काल भैरव अष्टमी के उपायों से मिलेगी विजय। क्या है कालाष्टमी के उपाय? साथ ही वो मंत्र जिससे मिलेगी हर शत्रु बाधा से मुक्ति। जानेंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7:02 पर। तो जैसे कि आपने जाना, आज काल भैरव अष्टमी है। ऐसे दिन यानी आज के दिन आप क्या करें क्या ना करें, ये जानने के लिए पंडित वैभवनाथ शर्मा हमारे साथ हैं। जी पंडित जी बताइए। जी बिल्कुल पंकज जी, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। काल भैरव को भगवान शंकर का रुद्रावतार माना जाता है। इस संबंध में शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में बताया गया है कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मध्याह्न काल में भगवान काल भैरव का अवतरण हुआ था। अतः इस दिन भैरव अष्टमी मनाई जाती है, भैरव जयंती मनाई जाती है। इस दिन श्रद्धालु लोग व्रत रखते हैं और आज का दिन जो है, इस दिन प्रत्येक प्रहर में काल भैरव और ईशान नाम के शिव की पूजा और अर्घ देने का विधान है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात के बाद काल भैरव की पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद पूरी रात जो है जागरण किया जाता है। मान्यता है कि भगवान भैरव का वाहन कुत्ता है, इसलिए आज के दिन काले कुत्ते को विशेषकर काले रंग से संबंधित चीजें दी जाती हैं। और अगर आप उड़द के दाल की चीजें, जैसे मैंने अक्सर बताया है कि काले कुत्ते को उड़द के दाल की बनी हुई इमरती देनी चाहिए। उसका सीधा सीधा संबंध भगवान भैरव से है। अगर आप उनकी सवारी को प्रसन्न करते हैं तो भगवान भैरव की कृपा मिलती है। भगवान भैरव की महिमा अनेक शास्त्रों में मिलती है। भैरव जी जहां भगवान शिव के गढ़ के रूप में जाने जाते हैं, वहीं वे देवी दुर्गा के अनुचरी भी माने गए हैं। चमेली के पुष्प उनको बहुत ज्यादा प्रिय हैं, जिसके कारण उनकी उपासना में चमेली के पुष्प अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही भैरव भगवान जो है रात्रि के देवता माने गए और इनकी आराधना का जो खास समय है, खास मुहूर्त है, वह मध्य रात्रि में 12 से लेकर के 3 बजे का माना गया है। भैरव जी के नाम जप मात्र से मनुष्य को कई रोगों से मुक्ति मिलती है। वह संतान को लंबी उम्र प्रदान करने वाले देवता माने गए हैं। अगर आप भूत प्रेत बाधा तांत्रिक क्रियाओं से परेशान हैं, तो आप शनिवार या मंगलवार को कभी भी अपने घर में भैरव पाठ का वाचन करा सकते हैं और समस्त परेशानियों से, बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं। पुरानी धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान काल भैरव को यह वरदान है कि भगवान शिव की पूजा के पहले उनकी पूजा की जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जहां कहीं भी भगवान शिव के विशेष स्थान है, अर्थात ज्योतिर्लिंग है, जैसे आप काशी विश्वनाथ देख सकते हैं, उज्जैन देख सकते हैं, इन सब स्थानों पे सबसे पहले भगवान भैरव की पूजा होती है। भगवान भैरव को दूध अर्पित किया जाता है और ऐसा मानते हैं कि यह व्रत जो है, आज की तिथि का जो व्रत है, गणेश जी ने भी किया था, विष्णु, यम, चंद्रमा, कुबेर आदि ने भी इस व्रत को किया था और इसी व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु लक्ष्मीपति बने, अप्सराओं को सौभाग्य मिला और कई राजा चक्रवर्ती हो गए। ये सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत बताया गया है हमारे शास्त्रों में। जन्म कुंडली में यदि मंगल, राहु, केतु, शनि ग्रह दोष बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहे हो, बहुत ज्यादा क्रूर ग्रहों का प्रभाव पड़ गया हो, तो आज की तिथि में व्रत करना और भगवान श्री भैरव की नियमित आराधना करते रहना आपको आने वाले वर्ष तक सुरक्षित कर सकता है आपकी कुंडली के जो क्रूर ग्रह हैं उनके दुष्प्रभाव से। भगवान भैरव की आराधना बहुत ज्यादा आसान कर देती है आपके जीवन के कष्टों को, जीवन के कष्ट को दूर करके आपके जीवन के जो संघर्ष हैं, आपके जीवन को बहुत ही सरल और सहज बनाती है और उनकी कृपा से आप अपने जीवन में सर्व संपन्न हो सकते हैं। कुछ भी जो आपकी इच्छा हो वो आप प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इससे पहले कि हम पंडित जी से कुछ और जाने इस भैरव अष्टमी के बारे में, राशियों के सफर की शुरुआत कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली राशि आती है वो एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप किसी मांगलिक आयोजन की तैयारी में सक्रिय रहने वाले हैं। कन्याओं को हरे रंग के वस्त्र अगर आप उपहार स्वरूप देंगे तो निश्चित तौर पर आपको भैरव देवता की आज कृपा मिल सकती है। निर्णय लेने में जल्दीबाजी न करें, बहुत सूझबूझ और सोच समझ करके निर्णय करें। दूसरी राशि टॉरस वृषभ। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की सार्थकता से मन में उत्साह का संचार हो सकता है। 7 अशोक वृक्ष के पत्ते घर के पूजा स्थान में रखें, उनकी पूजा करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पार्टनर से वाद विवाद संभावित है, उसे न बढ़ाएं।
तीसरी राशि आ गई जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण रख सकेंगे। आज की दिनचर्या में आपको पीपल के वृक्ष के समक्ष तिल का एक दीपक जलाना चाहिए और आपको अपनी जिम्मेदारियों की, अपने कार्यों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। तो पंडित जी, आज आप काल भैरव अष्टमी के बारे में हमें बता रहे हैं। हमने देखा है कि दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो प्रगति मैदान के ठीक सामने वो मंदिर है। कई बार रात को मैं वहां से गुजरता हूं तो मैं देखता हूं कि रात को वहां गाड़ियां खड़ी होती हैं। लोग, जो बात आप बता रहे थे, रात को उनकी पूजा करने के लिए भी आते हैं। जी बिल्कुल। और ये जो दिल्ली वाला मंदिर जिसके बारे में आपने चर्चा की है, बहुत ही पुराने समय से माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि इसकी स्थापना पांडवों ने अपने समय में की थी। और जैसे मैंने बताया कि इनकी आराधना करने से कई राजा चक्रवर्ती हो गए, तो भगवान श्री भैरव की आराधना जब उन्होंने की तब जाकर के उनको जो है इंद्रप्रस्थ का राजपाट मिला था। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के अपमान स्वरूप भैरव जी की उत्पत्ति हुई थी। यह सृष्टि के प्रारंभ काल की बात है, जिस समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भगवान शंकर की वेशभूषा और उनके गणों की रूप सज्जा को देख करके उनको तिरस्कार स्वरूप कुछ वचन कह दिए थे। अपने इस अपमान पर स्वयं शिव ने तो कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शिव जी को तो क्रोध आता नहीं है, वो तो भोले हैं, सबको क्षमा करते हैं। किंतु उनके शरीर से उसी समय क्रोध से कंपायमान और विशाल दंडकारी एक प्रचंड काया प्रकट हुई और वह ब्रह्मा का संहार करने के लिए आगे बढ़ गई। सृष्टा तो यह देख करके भय से चीख पड़े। शंकर द्वारा मध्यस्थता करने पर ही वह काया शांत हो सकी। रुद्र के शरीर से उत्पन्न उसी काया को महाभैरव के नाम दिया गया। बाद में शिव ने उसे अपनी पूरी काशी का नगरपाल नियुक्त किया। इसीलिए कहते हैं काशी के कोतवाल बाबा भैरवनाथ। जब भी आप काशी जाएं, आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लें और बाबा भैरवनाथ के यहाँ अगर आपने मत्था नहीं टेका, अपनी हाजिरी नहीं लगाई, अटेंडेंस नहीं लगाया, तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि अष्टमी के दिन स्नान के बाद पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने के बाद अगर आप भगवान श्री काल भैरव की पूजा आराधना करते हैं तो उपासक को साल भर के जो सारे विघ्न आते हैं वो टल जाते हैं भगवान श्री भैरव की कृपा से। मान्यता यह भी है कि महाकाल भैरव मंदिर में चढ़ाए गए काले धागे को गले में धारण करने से या अपने बाह में धारण करने से किसी भी प्रकार की कोई भी ऊपरी बाधा अर्थात भूत प्रेत जादू टोने का असर नहीं होता। ऐसा कहा गया है। भगवान शंकर ने इसी अष्टमी को ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट किया था, इसलिए यह दिन भैरव अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भैरव अष्टमी काल का स्मरण कराती है, इसलिए मृत्यु के भय के निवारण हेतु बहुत से लोग काल भैरव की उपासना करते हैं। भैरव जी के उपासक के लिए अष्टमी या चतुर्दशी युक्त रविवार और मंगलवार ग्राह्य माने गए। रोली, सिंदूर, रक्त चंदन का चूर्ण लेकर के लाल पुष्प, गुड़, उड़द का बड़ा बना लेना चाहिए। धान का लावा, ईंख का रस, तिल का तेल, लोबान, काला वस्त्र, लाल वस्त्र, भुना केला, सरसों का तेल, ये भैरव जी की प्रिय वस्तुएं हैं। जो भी आज की तिथि में इन चीजों को अर्पित करता है, निश्चित तौर पे भगवान श्री भैरव की कृपा आपको मिलती है। तो चलिए, कुछ खास मंत्र भी हैं पंडित जी से, उनके बारे में जानेंगे, लेकिन राशियों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी पुराने परिचित से भेंट संभव है। अच्छा समय व्यतीत होगा आज की दिनचर्या में। परिवार के साथ हनुमान मंदिर और भैरव मंदिर अवश्य जाएं। कार्य की गुप्त बात हर व्यक्ति से चर्चा न करें। चलिए, अब अगली राशि है लियो, सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रणय संबंधों में निकटता आने वाली है। व्यापार में लाभ मिलेगा। नाव की कील का छल्ला बना करके मध्यमा उंगली में धारण करिए, बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। मानसिक थकान, उदासीनता अपने ऊपर हावी न होने दें। और अब जो आगे की राशि है वो है वर्गो यानी कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज महत्वपूर्ण कार्य में अधिक असमंजस्य की स्थिति आपके सामने कठिनाइयां लेकर के आएगी, तो बहुत ज्यादा चिंतित ना हो। भगवान श्री राधा कृष्ण की आराधना करें। राधा कृष्ण की मूर्ति के समक्ष तुलसी का पौधा और थोड़ा सा गंगा जल रख देना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। किसी का दिल न दुखाए। और अब बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज चल रहे राजकीय मामलों में अवरोधों की आशंका दिखाई देती है। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना, उसमें 2 पत्ते तुलसी दल के डाल देना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। कुटुंब में बंधु बांधव के साथ कुछ वाद विवाद संभावित है, जिसे बचाना चाहिए। चलिए, धीरे धीरे करते करते हम 8वीं राशि तक आ पहुंचे हैं, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता की दिशा में चिंतित हो सकता है मन आपका, तो जो भी चिंता है वो आपके ऊपर प्रभावी हो सकती है। आपको अपने प्रयास से उसे नियंत्रित करना है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना करें और आज की दिनचर्या में किसी गरीब की सेवा, किसी गरीब की मदद अवश्य करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। पंडित जी, हम कुछ खास मंत्र ऐसे दिन पर आप बताना चाहेंगे? काल भैरव की अष्टमी है और ऐसे में कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आज की तिथि में ओम भैरवाय नमः मंत्र का जाप बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। मंत्र पुनः सुन लें, ओम भैरवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर लेना किसी को बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और अगर आप बहुत ज्यादा कष्टों से परेशान हैं, बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, अपने ग्रहों
विपदाओं से तो उससे बचने के लिए जिसको भगवान भैरव का तीव्र मंत्र कहते हैं, ओम भय हरणम च भैरवम, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई बहुत गंभीर भय आपको लगा हो, ओम भय हरणम च भैरवम इस मंत्र का जाप कर लेना भी आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। ओम ह्रीं बटुकाय आपु धारणाएं कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं, इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। ये भगवान भैरव के कुछ विशेष मंत्र हैं जिनके माध्यम से आप उनकी आराधना कर सकते हैं और आज की तिथि का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए 8 राशियों के बारे में हमने जान लिया पंडित वैभवनाथ शर्मा से, और साथ ही काल भैरव अष्टमी के बारे में भी तमाम बातें जानी, कौन कौन से मंत्र उनका आप उच्चारण कर सकते हैं और अपने जीवन को और खूबसूरत और सुंदर बना सकते हैं। 4 राशियां भी बाकी बची हैं, उनके बारे में जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फौरन हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए आपकी किस्मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा 8 राशियों के बारे में बता चुके हैं। 9वीं राशि धनु राशि। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए भौतिक जगत से तालमेल बिठाने में आज आप असमर्थ हो सकते हैं। घर की पूर्व दिशा में अगर एक देसी घी का दीपक लगाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत सहायता मिल सकती है। आज के दिनचर्या में किसी की निंदा न करें, किसी को कष्ट न पहुंचाएं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी महत्वपूर्ण कार्य की सार्थकता के लिए परिश्रम तीव्र हो सकता है। आज के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल का चोला अर्पित करना और भैरव जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। चलिए अब बारी आ गई है 11वीं राशि की। 11वीं राशि जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक क्षेत्र में नए लाभ के अवसर मिलने वाले हैं। आज की दिनचर्या में भगवान शिव को लाल चंदन का लेप करना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। और अब आखिरी राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए शासन सत्ता का लाभ और सहयोग आज आपके साथ है। चावल उबाल करके पका करके थोड़ी सी देशी घी और चीनी मिला करके अगर आज आप पक्षियों को देते हैं, चिड़ियों को देते हैं, चींटी चींटियों को देते हैं जो निरीह प्राणी माने जाते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में भी किसी भी प्रकार के किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिन दर्शकों ने अभी टीवी अपना सेट खोला है और हमारा ये कार्यक्रम आपकी किस्मत देखने, आपको बता दें आज पंडित जी ने काल भैरव अष्टमी चुकी है उसके बारे में बताया, उसके महत्व के बारे में बताया। पंडित जी संक्षेप में अगर मैं आपको 30 सेकंड दूं तो क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और भगवान श्री भैरव की आराधना करने से किसी भी प्रकार की बाधा, विशेषकर गंभीर रोग, कोर्ट कचहरी के मुकदमे और उसके साथ साथ आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में अगर क्रूर ग्रह की कोई बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव या कोई ऐसे अशुभ योग बन रहे हो, विशेषकर शनि, मंगल और राहु केतु के, तो आज का दिन भगवान श्री भैरव की आराधना कर लेने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जीवन के समस्त कष्टों से आप मुक्त हो सकते हैं। आज के दिन आपको व्रत अवश्य रखना चाहिए और संध्या काल के समय में, रात्रि काल में अगर आप भैरव की आराधना करेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। पंडित जी हर बार की तरह आज भी आप हमारे स्टूडियो में पधारे। आपने काल भैरव अष्टमी के बारे में हमारे दर्शकों को बताया और साथ ही 12 राशियों के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय श्री भैरव। यहाँ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।